तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड कभी कभी इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है। इसका नाम है फ्लड फिल। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ऑफ लीड कोड। इसमें हमको बेसिकली, अगर मैं सीधा क्वेश्चन पे आऊँ तो यह गिवन है इमेज रिप्रेजेंटेड बाय m इंटू n ग्रिड्स ऑफ इंटीजर्स। बेसिकली 2D एरे है ऑफ m रोज एंड कॉलम्स वेयर इमेज i of I and j represents a pixel value of the image. You are also given three integers, starting row, starting column, and the color. You need to perform a flood fill on the image starting from the pixel image starting row, starting column. And to perform the flood fill, begin with the starting pixel and change its color to color. Perform the same process on each pixel directly adjacent, again vertically and horizontally, not diagonally. एंड शेयर्स द सेम कलर एज द स्टार्टिंग पिक्सल। जैसे अगर यहाँ पे आएँ तो जैसे हमने स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम हमारा ये था, तो हम सिर्फ उन्हीं कनेक्टेड उनका चेंज कर सकते हैं, जो या तो वर्टिकली यानी ऊपर वाला, नीचे वाला, लेफ्ट वाला एंड राइट वाला, और उनको ही चेंज कर सकते हैं जिनकी वैल्यू वन ही हो, उनको नहीं कर सकते जिनकी वन ना हो। तो इसलिए यहाँ पे मॉडिफाइड वाले में 1 0 1 नहीं हुआ या 0 2 नहीं हुआ, और यहाँ पे ये वाला 1 किसी और 1 से वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड नहीं है, तो वो भी हमारा जो है वो 1 ही रहा है। एंड की मॉडिफाइड इमेज में भी उसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। तो हम सिर्फ या तो डायगनली मूव नहीं कर सकते, हम सिर्फ वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन, मतलब वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अप डाउन एंड लेफ़्ट राइट ही मूव कर सकते हैं। और हमको सबको जितने भी करंट कलर्स जो हैं हमारे स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम का जो करंट कलर है, हमको सबको टारगेटेड कलर जो इस केस में 2 था, ये वाला कलर जो इस केस में 2 था, हमें उसमें मॉडिफाई कर देना है। बस एक तरीके से इमेज प्रोसेसिंग करनी है और कुछ नहीं। और हमें मॉडिफाइड इमेज रिटर्न करना है, मतलब हमें कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसका रेप्लिका बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसी को इन प्लेस मॉडिफिकेशन करना है। तो इसमें एक एडवांटेज हमें बहुत अच्छा मिलता है, हमें विजिटेड मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। जो इस क्वेश्चन में हमने अपने लास्ट वीडियोस में करिस्तानी करी थी ना, एंड में कि विजिटेड की जगह मैंने सीधा ग्रिड ही मार्क कर दी। ग्रिड को ही मैंने पानी, मतलब 1 जो आ रहा था, आइलैंड जो आ रहा था, उसको मैंने एंड में क्या कर दिया, 0 कर दिया। आइलैंड को ही 0 कर दिया, मतलब आइलैंड को ही मैंने डुबा दिया। एंड में ये ग्रिड मॉडिफाई हो गई, पर मेरे को आंसर करेक्ट मिल गया। नंबर ऑफ़ आइलैंड्स प्रॉपरली मेरे आ गए थे लूप के बाहर। अगर आपने देखा नहीं तो प्लीज़ देख के आइए, वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ करनी है, हमें तो सामने से बोल ही दिया है। उस क्वेश्चन में तो ये स्टेटमेंट लिखा नहीं था कि मॉडिफाइड हमारा ग्रिड रिटर्न ना हो, इसलिए हमने ये चीज़ एंड में एक्सपेरिमेंट करा था कि चल जाए, और चल गया था। यहाँ पे तो लिख दिया है इन्होंने कि मॉडिफाइड इमेज ही रिटर्न करो। तो अगेन मैं पहले इसकी इमेज की रोज़ एंड कॉलम का कर लेता हूँ काउंट। तो मेरी रोज़ हो जाएगी जो हो जाएगी इमेज की लेंथ, एंड कॉलम्स जो कॉल हो जाएगा, जो कॉल्स कर देते हैं कॉलम्स प्लॉरल थोड़ा सा, बस इमेज के पहले डायमेंशन का लेंथ। अब इसको ऐसा है कि लूप नहीं चलाना पड़ता, क्योंकि भाई वो सब में m इंटू एन ही है, अलग अलग कॉलम्स की लिस्ट नहीं, अलग अलग कॉलम की विड्थ नहीं है, तो ऐसे काम हो जाता है। चलिए, अब मेरे को पहले मैं इस क्वेश्चन को DFS से सॉल्व करता हूँ। DFS इसमें बहुत फास्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू BFS। मैंने एक चीज़ें नोटिस करी है अपने कुछ सॉल्यूशंस में, जब मैंने पास में क्वेश्चन करा है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ ऐसा है कि DFS फास्ट होता है इन टर्म्स इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैन BFS। ये मेरे को फील हुआ है पर्सनली। बस तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन में। तो अगर अब इस क्वेश्चन में मैं काम करता हूँ अपना ही वही DFS एंड BFS के लिए ही अपना एक मेथड बना देता हूँ, एंड मुझे अगेन कोई और विजिटेड मार्क करने की ज़रूरत है नहीं इस क्वेश्चन में। तो मुझे विजिटेड का बुलियन एरे अगेन बनाने की ज़रूरत है नहीं, तो मैं सीधा अपना जो रिकर्सिव मेथड होगा इन केस ऑफ DFS एंड जो वन टाइम मेथड होगा इन केस ऑफ BFS, उस पर अपने सारे पैरामीटर्स दे देता हूँ। और मैं स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम भी देता हूँ जहाँ से मैं चालू करूँगा। स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम जिस पिक्सल से मैं चालू करने वाला हूँ वो दे के आगे बढ़ता हूँ। नहीं, रिटर्न नहीं कराता, सॉरी, इसको वॉइड ही कर देते हैं, फालतू में उधर कॉम्प्लिकेशन नहीं करने हैं। और फिर रिटर्न कर दूंगा मैं अपनी इमेज जो मॉडिफाई होके आएगी इस मेथड के रन होने के बाद। तो पब्लिक वॉइड सॉल्व, सबसे पहले अपना 2D इंटीजर इमेज, ये ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, सारे तो लाइन से वही दिए हैं मैंने। तो ये सारे पैरामीटर्स और मतलब आर्ग्यूमेंट्स एंड इंटीजर करंट कलर, क्योंकि वो एक
ये तो इंटीजर वैल्यू है ना, इस रो और इस कॉलम पे जो पिक्सल पे इंटीजर है वही मेरी है, तो एक इंटीजर है ये बेसिकली, राइट। तो वो इंटीजर करंट कलर दे दिया। अब मैं बाहर निकलने की पहले देखता हूँ कि बाहर कैसे भागूंगा। तो बाहर भागने के अगेन वही है, या तो मेरी स्टार्टिंग रो 0 से छोटी हो जाए, या फिर स्टार्टिंग रो मेरी बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए रोज़ के, या तो मेरा स्टार्टिंग कॉलम 0 से छोटा हो जाए, या तो मेरा स्टार्टिंग कॉलम बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए कॉल्स के, इतना राइट में चला जाऊँ, या तो मेरे इमेज के स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम में ऑलरेडी कलर हो रखा वो वाला, या तो मेरे इमेज के जो स्टार्टिंग रो, मतलब इस केस में रो एंड कॉलम कर देता, लेकिन चलिए ठीक है, नेम से क्या है वेरिएबल के, वो करंट कलर के बराबर ना हो, क्योंकि अगर उसका कलर सेम नहीं होगा तो भाई उसको कलर नहीं करना है। जैसे 0 पे नहीं करना है तो रिटर्न मार जाओ, रिटर्न मारो भाई, नहीं करना है इसको, रिटर्न नल करो। तो अब मैं मॉडिफिकेशन चालू करता हूँ। तो इमेज की स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम का जो कलर है उसको कलर कर देता हूँ। अब मैं चलो सबसे पहले ऊपर जाता हूँ, मतलब रो माइनस करता हूँ, तो ऊपर जाना है, बस बात ख़त्म। तो इमेज स्टार्टिंग रो -1 स्टार्टिंग कॉलम कलर और करंट कलर, क्योंकि करंट कलर तो मॉडिफाई हो नहीं रहा है तो उसको आप करंट कलर ही ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं डाउन जाता हूँ, तो डाउन चले जाओ, क्या दिक्कत है। इमेज स्टार्टिंग रो +1 नीचे आ गया, स्टार्टिंग कॉलम कलर एंड करंट कलर, करंट कलर। ऐसे लिखने थे भाई, फिर एरर आता है सिंटेक्स। अब मैं जाता हूँ थोड़ा लेफ़्ट में, तो कॉलम वेरी करेंगे, सेम रो पे काम करके कॉलम वेरी करेंगे। इधर हम कॉलम पे काम कर रहे थे, रो वेरी कर रही थी, तो स्टार्टिंग रो रहेगी, स्टार्टिंग कॉलम -1 हो जाएगा, कलर करंट कलर। और अब मैं राइट पे चला जाता हूँ, तो वही मेथड फिर से कॉल हो जाएगा, इमेज स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम +1, कोलो हो गया ना इधर, कलर, तो कलर एंड करंट कलर। अब आइए इस मेथड को रन करते हैं, बैक ट्रैकिंग करनी नहीं है कोई सी, तो इसके आगे कुछ लिखना नहीं है, बस इतना हो गया, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा अच्छा ये क्यूट क्वेश्चन था। और जी हाँ, हमारा रन हो गया। अब इसको सबमिट मारें अगर हम, तो मेरे हिसाब से सबमिट भी हो जाना चाहिए, कुछ लफड़े तो होने नहीं चाहिए, ऐसा कुछ हमने गलत तो किया नहीं है, और बहुत अच्छा हुआ। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हर रो और हर कॉलम पे चलेगा, 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 तो क्या होगा, रोज़ इंटू कॉलम्स होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम हर एक पिक्सल को विजिट करके देखेंगे, हर एक पिक्सल को विजिट करके देखेंगे इन वर्स्ट केस सिनेरियो। इस केस में तो ऑब्वियसली हर एक पिक्सल पे विजिट नहीं हो रहा है, लेकिन इन वर्स्ट केस सिनेरियो इधर पे भी 2 हो जाता है ना, सॉरी, इधर पे भी 1 हो जाता, फिर इधर पे भी जाता, इधर पे भी जाता, हर एक पिक्सल विजिट होता है इन वर्स्ट केस सिनेरियो। तो हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ रोज इंटू कॉलम्स आएगा, बिग ओ ऑफ रोज इंटू कॉलम्स, या इसके हिसाब से m/n। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को DFS से तो हो गया है सॉल्व, अब चलो BFS से भी कर देते हैं। BFS से भी कर देंगे तो क्या है, इस चीज़ को मैं रखता हूँ यार, ये मेरे को आलस आता है बार बार लिखने में, इस चीज़ को रखता हूँ। BFS में बस हमको क्या करना है, क्यू बनाना है, क्यू बना के उस पर ही क्यू जब तक ख़त्म नहीं होता प्रोसेसिंग करनी है। तो अब इस क्वेश्चन में क्यू मेरा बनेगा पेयर का, क्योंकि मेरे को रो और कॉलम दो चीज़ों पे ध्यान देना है। तो मैंने क्यू बनाया मेरे पेयर का, इन केस ऑफ C# इट इज़ टपल, न्यू क्यू ऑफ टपल इंट कॉमा इंट। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, क्यू में एन क्यू मार देना है, क्यू में एन क्यू कर देता हूँ मैं, एक न्यू मेरा पेयर या टपल ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर, और वो हो जाएगा मेरा स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम। और मैं इमेज के उसी रो उसी कॉलम को मॉडिफाई कर देता हूँ, जैसे मैं जनरली विजिटेड मार्क करता हूँ, यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, वही केस है, विजिटेड मार्क की जगह मॉडिफाई कर देते हैं, तो उसको कलर कर देते हैं। अब जब तक मेरा क्यू जो है उसका काउंट 0 नहीं होता है ना, क्यू एम्प्टी नहीं होता, घुसूँगा अंदर, फोड़ दूंगा पेयर को, तो वार पेयर इक्वल्स टू क्यू डॉट डी क्यू, और इंट करंट रो मेरी हो जाएगी क्या, पेयर का आइटम 1, और इंट करंट कॉलम क्या हो जाएगा मेरा, पेयर का आइटम 2।
अब मैं इससे कनेक्टेड सारे पिक्सल्स देखूंगा, इससे कनेक्टेड सारे पिक्सल देखूंगा, इससे 4 ही पेयर्स कनेक्टेड होंगे, 4 ही पिक्सल्स कनेक्टेड होंगे। तो एक 2D एरे ही बना लेता हूँ कनेक्टेड नाम का, जैसा अगेन मैंने पिछले क्वेश्चंस में किया है, नंबर ऑफ़ आइलैंड में भी किया है, जो पुराने क्वेश्चंस में किया वही चीज़ करनी है। तो न्यू इंटीजर 4 रोज़ और 4 कॉलम्स का, तो ये अब इसके बाद कनेक्टेड का जो पहला एरे होगा वो क्या हो जाएगा, न्यू इंटीजर एरे। और उसमें मेरी क्या करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ, तो करंट रो -1 और करंट कॉलम ही रहेगा। और कनेक्टेड का जो ये हो जाएगा दूसरा, वो हो जाएगा एक नया इंटीजर एरे। तो मैं इसमें नीचे जाता हूँ, तो अब ये क्या है, ये इसको नीचे नहीं भेजना था, मुझे इसको नीचे भेजना था, करंट रो +1 और करंट कॉलम। और फिर कनेक्टेड का जो मेरा दूसरा होगा वो क्या हो जाएगा, न्यू इंटीजर एरे ऑफ। अब मैं लेफ़्ट में जाता हूँ, करंट रो रहेगी वैसी, करंट कॉलम से एक कॉलम कम करके उसी रो में लेफ़्ट साइड चला गया मैं। और कनेक्टेड का जो लास्ट होगा, अब मैं एक को राइट पे ले जाता हूँ, राइट पे ले जाऊँगा, तो न्यू इंटीजर एरे ऑफ कनेक्टेड रो, एक करंट रो, सॉरी कनेक्टेड रो क्या कहूँ, करंट रो और करंट कॉलम +1, मतलब राइट साइड हो गया। अब यहाँ पे वही है, अब इन चारों पे डाल देते हैं हम वही चीज़, इन चारों पे कर देते हैं हम वही खेल। फॉर ईच इंटीजर नेक्स्ट इन कनेक्टेड, जो मैंने नाम दे रखे हैं, तो इंट नेक्स्ट रो मेरी क्या हो जाएगी, कनेक्टेड का, यानी नेक्स्ट का, सॉरी नेक्स्ट का पहला एलिमेंट नेक्स्ट रो हो गई, और नेक्स्ट कॉलम क्या हो गया मेरा, ये हो गया नेक्स्ट का 1। अब यही आउट ऑफ बाउंड कंडीशंस वो यहाँ उठा के लाते हैं, और एस आर की जगह एन आर हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। और थोड़ा इसको सुधार लेते हैं, ऊपर तक ले जाते हैं, और यहाँ पे लाके पटक देते हैं उनको कंडीशंस को। तो इसको एन आर कर दो, इसको भी एन आर कर दो, इसको नेक्स्ट कॉलम कर दो, इसको भी नेक्स्ट कॉलम कर दो। ऐसा अलग मॉडिफाई तो करना ही पड़ रहा है पूरा, आलस दिखाना उतना फायदेमंद तो हुआ नहीं इस केस में। चलो कोई बात नहीं, एन आर और एन सी, और बाकी कहीं पे तो नाटक किया नहीं है ना, मैंने नहीं किया है, इतना ही था। तो रिटर्न की जगह कंटिन्यू करेंगे, तो चलो इतने को हटा देते हैं, इतना फिर से लिख लेंगे, इतना भी आलस ठीक नहीं है। तो इसको कंटिन्यू करना है कि भाई उसको स्किप करो, अगले वाले पे चले जाओ। अगले वाले पे जाएंगे तो सारी नेगेटिव कंडीशंस मैंने यहीं पे लिख दी हैं, तो मेरे को और कोई कंडीशन की ज़रूरत है नहीं। तो मैं भाई अगले वाले में क्या करूँगा, क्यों मैं एन क्यू कर दूँगा अपनी अगली रो को, तो नया मतलब अगले पिक्सल को, तो इंटीजर कॉमा इंटीजर, तो नेक्स्ट रो कॉमा नेक्स्ट कॉलम, और मैं इमेज के नेक्स्ट रो और नेक्स्ट कॉलम को क्या कर दूंगा, कलर कर दूंगा, बस ख़त्म। तो इमेज भी मॉडिफाई हो गई, क्यू में एन क्यू भी होगा। जब तक क्यू ख़त्म नहीं हो, जब तक क्यू खाली नहीं होता मेरा, तब तक ये लूप चलता जाएगा, लूप चलता जाएगा, एंड में आंसर रिटर्न हो जाएगा, वॉइड रिटर्न होगा, इमेज मॉडिफाई हो जाएगी, एंड में इमेज रिटर्न कर दूंगा। इसको रन करके देखूँ, मेरे हिसाब से कुछ भी यहाँ पे लफड़ा है नहीं, ऑब्वियसली चल जाएगा। और इसको सबमिट मारेंगे, मेरे हिसाब से सबमिट भी हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ भी खास नहीं था। लेकिन ये ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लो रहता है, क्योंकि इसमें थोड़ा डीएफएस में ही इधर पे एक अंदर से एक अपना एक लूप चल जाता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही रहती है, पर इसमें थोड़ी स्लो रहती है, क्योंकि हर एक एमएन पे 4 बार और चलता है ये, इसके कारण। उसमें वो क्या था, वो फास्ट होता है, वो मेथड रिकॉल होता है, तो वो थोड़ा फास्ट होता है, इसमें थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि हर एक लेवल पे थॉरल चेक होता है। तो डीएफएस से थोड़ा सा बीएफएस इस केस में स्लो रहता है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बराबर है, दोनों दोनों चीज़ों से कर दो, इंटरव्यूअर भी खुश हो जाएगा, तुम नॉलेज बढ़ेगा यार, नॉलेज बढ़ता है, ये बहुत प्यारी चीज़ है मेरे हिसाब से। ग्राफ इज़ लव, बहुत प्यारी चीज़ है। कोडिंग वोडिंग बहुत मज़ा आता है भाई, ये गेम ही तो खेल रहे हैं, एक तरीके से गेम ही चल रहा है, कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं। हमको ये थोड़ा सा रिडल दे दिया, उसको सॉल्व कर रहे हैं इधर बैठ के, और क्या ही कर रहे हैं हम। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो पुट डाउन अ कमेंट। एंड मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, एंड जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।